श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज हम 256 श्री हरिवंश पुराण को 256 दिन में आज म 55तमो अध्यायलाई प्रारंभ गर्दैछु। कल तक हमने श्रवण किया था उनकी आकृति कैलाश शिखर के समान और थी, गौर थी। वो तेजस्वी नक्षत्र गणों से घिरे हुए थे। उन्होंने दंडधारी यमराज के समान दानवों के देखकर मारना आरंभ किया। अब आज से हम श्रवण करेंगे सामर्थ्यशाली एवं कांतिमान चंद्रदेव प्रलय काल में प्रकट हुए। काल के समान दैत्यों की सेना से विचरते हुए उनके रथ समूह और अश्व समुदायों को संहार करने लगे। चंद्रमा ने अमर बस बड़े वेग से समस्त दानवों और उनके रथ समूह को उसी तरह दग्ध करना आरंभ किया। जैसे वन में प्रकट हुआ दबा नल सारे वृक्षों को जलाकर भस्म कर देता है। वे रथों से रथियों, हाथियों से हाथी सवार योद्धाओं और घोड़ों की पीठों से घुड़सवारों तथा पैदल सैनिकों को भी पृथ्वी पर गिराकर रौंद डालते थे। जैसे वासुदेव अपने बल से वृक्षों को तोड़ डालते हैं, उसी प्रकार महा तेजस्वी चंद्रमा ने समस्त दानवों अथवा अर्थात उनकी विशाल सेना को अपने शीतास्त्र के नष्ट प्राय कर दिया। उनका वह अस्त्र क्रोधपूर्वक पशुओं का संहार करने वाले रुद्रदेव के पिनाक की भांति शत्रुओं के रक्त से सन गया। वो बलवान एवं कांतिमान चंद्रदेव युगांतकारी काल के समान दैत्यों की सेना में विचरने लगे थे। सॉरी वो भागती हुई विशाल दैत्य सेना को बारंबार रोककर उसका संहार करते थे। चंद्रमा को मृत्यु के समान आते देख सारे दैत्य युद्ध विस्मित हो जाते थे। अंधकार का निवारण करने वाले चंद्रदेव युद्ध स्थल में जिस जिस ओर शिशिरास्त्र का प्रहार करते थे, उस ओर की सारी दैत्य सेनाएं
अड़कर धराशायी हो जाती थी। वो अपने बल से सुरक्षित हो सारी दैत्य सेनाओं को विदीर्ण करने लगे। उस महासमर में भयंकर कर्म करने वाले चंद्रमा इसी प्रकार मुँह बाए यमराज के समान दैत्य सेनाओं को अपना ग्रास बनाते तथा दैत्य की भांति भयानक रूप से अपने ओर आते देख चंद्र और सूर्य नाम वाले महाबली दैत्य धनुष खींचकर वर्षा करने वाले दो मेघों के समान अपने बाणों से उन चंद्रदेव को आच्छादित करने लगे। तदंतर देवता और असुर सभी अपने धनुष की टंकार करने लगे। उनका वह महान शब्द संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित सा करने लगा। चिंगाड़ते हुए बड़े बड़े हाथियों और हिनहिनाते हुए घोड़ों की आवाजों तथा शंख और भेरियों के घोषों से वहां सब ओर बड़ा भयंकर शब्द गूंजने लगा। जय की अभिलाषा से युद्ध के लिए उत्सुक वो यशस्वी योद्धा गौशालाओं में हकड़ने वाले सांडों के समान एक दूसरे के प्रति भयंकर गर्जना करने लगा। समरांगण में दोनों सेनाओं के भीतर तीखे बाणों से गिराए जाते हुए योद्धाओं के मस्तकों का शब्द ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश में पत्थर की वर्षा हो रही हो। युद्ध के महाने मुहाने पर कुंडल पगड़ी तथा सोने के हार धारण करने वाले योद्धाओं के मस्तक पृथ्वी पर पड़े हुए दृष्टिगोचर होते थे। वहां सब और दो ही घड़ी में सारी भूमि योद्धाओं के बाणों द्वारा मथे गए शरीरों, धनुष सहित कटी हुई भुजाओं, हस्त भूषण सहित हाथों, अनन्य रक्त रंजित कटे हुए अंगों, कवचावृत शरीर में चंदन चर्चित बहुत से अवयव अवयव अवयवों तथा तप्त सुवर्ण के कुंडल आदि भूषणों से अलंकृत चंद्रोपम मुखों तथा हाथी घोड़े और मनुष्य के संपूर्ण गात्रों या लाशों से आच्छादित हो गया। वहां विशाल धनुष मेघों के समान शस्त्र रूपी विद्युत से प्रकाशित हो रहे थे। रथ आदि वाहनों का घोष घन मंडल को गर्जना के समान प्रतीत होता था। युद्ध स्थल में देवताओं और दानवों का वह घोर संग्राम रक्त रूपी जल की धारा बहाता हुआ उस रूप धारण करता जा रहा था। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। हम आज 55 अध्यायलाई प्रारम्भ गर्दैछु र म धेरै समय पनि आज बस्न सक्दिनँ जस्तो छ। इस अध्याय में हम देवताओं और दानवों का घोर संग्राम, विरोचन का विश्वसेन के साथ और कुजम्भ का अंश देवता के साथ युद्ध करते समय घोर पराक्रम प्रकट करना, इसी विषय में हम आज श्रवण करेंगे। वैसे पायन जी कहते हैं जन्मेजय वह महायुद्ध बड़ी ही भयंकर, तुमुल और रोमांचकारी था। उसमें देवता और दानव उभय पक्ष के योद्धा रोष में भरकर बाणों की वर्षा करते थे। वहां बाणों के आघात से अत्यंत पीड़ित हो हाथी और घोर चित्कार कर रहे थे और जिनके सवार मारे गए थे वो घोड़े दसों दिशाओं में चक्कर लगा रहे थे। कितने ही घोड़े बाणों की वर्षा से अत्यंत व्यथित हो उछल उछल कर गिर पड़ते थे। देवताओं
के शूरवीर गजारोही, अश्वरोही तथा रथी समरागण में एक दूसरे पर धावा करते थे। उनके धनुषों की प्रत्यंचा के शब्द से इतना कोलाहल होता था कि दूसरी की किसी बात का ज्ञान नहीं होता था। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश्वर, वो अभी अमित तेजस्वी योद्धा, बाण, शक्ति, गदा और खड्गों से एक दूसरे की विशाल सेना का संहार कर रहे थे। देवताओं और दैत्यों के उस संग्राम में युद्ध क्षेत्र के भीतर कटी हुई भुजाओं, मस्तकों और धनुष की बहुत सी राशियां दिखाई देती थी। वहां देवताओं और असुरों द्वारा मारे गए घोड़ों, हाथियों, आभरण युक्त रथों और रथियों का कोई अंत नहीं पाता था। उस युद्ध में गदाओं, तलवारों, प्रासों और झुकी हुई गांठ वाले भल्लों द्वारा बहुत से योद्धा और असंख्य हाथी घोड़े मारे गए हैं। उस समय दोनों सेनाओं के बीच में खून को भयंकर नदी बह चली, जिसमें रक्त के स्रोत और तरंगे दिखाई देती थी। योद्धाओं के केश उसमें शेवार और घास के समान प्रतीत होते थे। उस महायुद्ध में दानवों द्वारा मारे जाते हुए सॉरी देव सेना देव योद्धाओं का महान हाहाकार शब्द उस समय और गूंज रहा था। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। बाकी मैं कल प्रस्तुत करूंगा इसी समय में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं। श्री हरि